हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो प्रेसिडेंट स्पीच पर होने वाली है। 90 शब्द प्रति मिनट पर ये डिक्टेशन दी जाएगी। आप लोग इस डिक्टेशन को पूरा लिखिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये डिक्टेशन कैसी लगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको इस चैनल पर जो भी डिक्टेशन अपलोड की जा रही हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और मेरे द्वारा इस चैनल पर जो भी डिक्टेशंस अपलोड हो रही हैं आप उनकी मल्टीपल प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। अलग अलग स्पीड में डिक्टेशन अपलोड की गई हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम स्किल में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो फिर डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है, उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। वे बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा खेल जैसी गतिविधियों में भाग ले सकें। ऐसे माहौल का निर्माण करना है। मैं आज पुरस्कृत सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को बधाई देती हूँ। यह पुरस्कार आपको दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में आपके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने का एक प्रयास है। मैं आशा करती हूँ कि अन्य संगठन और व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेंगे और आपका अनुकरण करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं, यानी विश्व में लगभग हर 8वां व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांगजन है। भारत की भी 2% से अधिक आबादी दिव्यांगजन है। यह संभव है कि आप में से हर कोई किसी न किसी रूप में एक दिव्यांगजन से परिचित होगा, उससे जुड़ा हुआ होगा। ऐसे यह सुनिश्चित करना हम सबका, पूरे समाज का दायित्व बनता है कि सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। सभी दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और वे अपने घर और समाज में सुरक्षित रहें। उन्हें अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता हो, यह निश्चित करना हमारा भी दायित्व है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में विकलांगता को ज्ञान अर्जन और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं माना गया है। आप सबने ऋषि अष्टावक्र की कहानी सुनी होगी। उन्हें अष्टावक्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। वे एक तेजस्वी बालक थे। अल्प आयु में ही वे एक असाधारण विद्वान बन गए थे। ऋषि अष्टावक्र ने अनेक चुनौतियों के बावजूद अपने ज्ञान और दर्शन से समाज को प्रकाशित किया। उन्होंने अष्टावक्र गीता और अष्टावक्र संहिता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। इसी तरह भक्ति साहित्य में महान कवि सूरदास भारतीय काव्य के
गौरव हैं। उन्होंने जिस तरह नेत्रहीन होते हुए भी राधा कृष्ण के रंग रूप, श्रृंगार और सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है, वह किसी नेत्र वाले व्यक्ति के लिए भी कठिन है। उनका बाल्य वर्णन विश्व साहित्य की उपलब्धि है। प्रातः यह देखा गया है कि दिव्यांगजन दिव्य गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं और जिसमें हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों ने अपने अदम्य साहस, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर अनेक क्षेत्रों में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। पर्याप्त अवसर और सही वातावरण मिलने पर दिव्यांगजन भी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुझे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस पुरस्कार समारोह में मुझे मानसी गिरीशचंद जोशी, तरुण ढिल्लो, स्वप्निल, संजय पाटिल और जेरलीन अनिका जे को अर्जुन पुरस्कार से और नीर बहादुर गुरुंग को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला। मेरे विचार में इन लोगों की ऊर्जा और सामर्थ्य किसी से भी कम नहीं है। टोक्यो पैरालंपिक में भी हमारे पैरा ओलंपिक्स ने अपना सर्वेक्षण प्रदर्शन करके इतिहास रचा। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि सरकार द्वारा ग्वालियर में एक दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जा रही है। उस केंद्र में दिव्यांग खिलाड़ियों की शिक्षा के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में कम आयु में ही दिव्यांगता की पहचान करने, उसका उपचार प्रदान करने और उचित पुनर्वास के लिए प्रौद्योगिकी और पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 14 दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र स्थापित किए हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें भी इस पहल से प्रेरणा लेकर बचपन में ही दिव्यांगता की पहचान करने तथा उसे दूर करने के लिए अपने अपने राज्यों में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। शिक्षा दिव्यांगजनों सहित प्रत्येक व्यक्ति के सशक्तिकरण की कुंजी है। मेरा मानना है कि शिक्षा में भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु सक्षम व्यवस्था के महत्व को रेखांकित करती है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 6 की पाठ्य पुस्तकों का सांकेतिक भाषा में रूपांतरण पूरा हो चुका है।
यह प्रयास श्रवण बाधित विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा में प्रक्रिया शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे उम्मीद है कि इससे श्रवण बाधित बच्चों को अध्ययन में सहूलियत होगी। स्टॉप। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्पिरेंट विद खुशी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।